नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो, वैसे तो हम सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दिन के हिसाब से अगर हम कोई कथा सुनते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फल मिलता है। सुन नहीं सकते तो पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते तो सुनते हैं। तो आज है शुक्रवार, आज हम पढ़ेंगे शुक्रवार की कथा। तो आइए सुनते हैं। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता था। महीने 2 महीने में वह अपने घर आता था और सास और बहू अपने घर पर ही रहा करती थी। सास बहुत पूजा पाठ किया करती थी और शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठा कर बहुत ही पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जाती हूँ, तुम मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। उस दौरान उसका बेटा भी घर पर आया हुआ था। तब वह सास तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। अब बेटा बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया और शुक्र महाराज की तस्वीर को खिलाना पिलाना भूल गए। अब शुक्र महाराज को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने अपना रूप दिखाया। बच्चे बहुत बीमार हो गए, बेटे का काम छूट गया, उसका जितना भी पैसा था सब बीमारी में ख़त्म हो गया। घर में अब बहू के मन में क्या आई कि शुक्रवार की मूर्ति की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अब उस बहू ने घर में झाड़ पोंछ करके शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल दिया। अब तो उसका पति भी बीमार रहने लगा। अब सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने आकर सब हाल अपने बेटे बहू से पूछा। तब उसकी बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और बताया कि कैसे शुक्र महाराज ने उनके घर में ऐसा कर दिया। तब उसकी सास रोने लगी और कहने लगी कि ये तुम्हारी ही गलती है, मेरे शुक्र महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब वह रोते रोते सो गई। रात को सपने में शुक्र महाराज ने उसको बताया कि तेरी बेटे बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, मुझको भोग नहीं लगाया और खुद सुबह उठकर खा पी कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आया। तब सारा मैंने धन नष्ट कर दिया, तेरे घर में बीमारी बढ़ा दी। तब वह सास हाथ जोड़कर शुक्र महाराज से माफ़ी मांगने लगी। तब वह सुबह उठकर घर में देखने लगी कि शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है, लेकिन उसको कहीं भी शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं मिली। वह अपनी बहू से बोली कि शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है। तब वह बहू बोली, मुझे नहीं पता, मैंने तो कूड़े में भरकर उसको फेंक दिया। तब वह कूड़े के ढेर पर शुक्र महाराज की मूर्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। सुबह से शाम हो गई, उसको वहाँ मूर्ति नहीं मिली। फिर रात होते होते उसे शुक्र महाराज की मूर्ति मिली तो वह उसे वहाँ से उठाकर लेकर आई। नहलाकर गंगा जल से स्नान कराकर बड़े प्रेम से उसने शुक्र महाराज की पूजा की, आरती की और विनती की और अपने बेटे बहू की तरफ से अपनी क्षमा मांगी और उनसे अपने कर्मों की भूल मांगी। तब अपनी बहू को भी बुलाया और उसने भी शुक्र भगवान से अब माफ़ी मांगी। तब वह बहू और सास दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगीं। तब धीरे धीरे लड़के का काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। बेटा बोला, माँ हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हमने शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में फेंक दिया। तब सास बोली, हे शुक्र महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से मत रूठना। सास ने आई, ऐसे सब ने आइयो और कहते सुनते जो हुंकारा भरे उनके घर भंडार भरना। बोली शुक्र महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों।